गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पोलराइजेशन तो सबसे पहले जान जाते हैं कि पोलराइजेशन हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। पोलराइजेशन सच में हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि पोलराइजेशन से हम एसिडिक कैरेक्टर, हाइड्रेशन पावर, आयनिक कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें जो है हम पता कर सकते हैं। और किसी जो है आयनिक मॉलिक्यूल में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है या किसी पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कितना आयनिक कैरेक्टर है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो पोलराइजेशन को दिया था फजांस ने, गिवन बाय फजान। तो इसलिए पोलराइजेशन को हम फजांस रूल भी कहते हैं। फजांस रूल। इन्होंने पोलराइजेशन के बारे में ये समझाया था। इन्होंने कहा था कि जो आयनिक मॉलिक्यूल होंगे उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होंगे, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होंगे, उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा। इन्होंने ये बताया था, सिंपल बात। अब दूसरी चीज़ ये है कितना होगा, ये सारी चीज़ों को डिसाइड करेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा था पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है आयनिक कैरेक्टर, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है आयनिक कैरेक्टर इज कॉल्ड पोलराइजेशन, और जो आयनिक मॉलिक्यूल है कोवेलेंट कैरेक्टर, इसको भी हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो एक चीज़ देख लेते हैं कि जब कैटायंस, ये कैटायंस का न्यूक्लियस है। कैटायंस में कोई भी आ सकते हैं, जितने भी आपके मेटल्स आते हैं सारे कैटायंस में आते हैं। जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, फ्रांसियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें जो है कैटायंस में हैं। जब कैटायंस का न्यूक्लियस अप्रोच करता है, कैटायंस का न्यूक्लियस अप्रोच करता है एनायंस के न्यूक्लियस को, ये एनायंस का न्यूक्लियस है, ये एनायंस का न्यूक्लियस है। तो क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, इसको अप्रोच करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कैटायन का न्यूक्लियस एनायन के न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट, मतलब उसके जो चार्ज हैं उसमें उसको अट्रैक्ट करता है और इसके न्यूक्लियस को रिपेल करता है। इसके न्यूक्लियस को क्या करता है, रिपेल आउट करता है। जिससे क्या होता है कि ये इस तरह शेप में हो जाता है। जो एनायंस है, मतलब ये इस तरह शेप में हो जाता है, ऐसे शेप में हो जाता है एनायंस। इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसने अट्रैक्ट कर लिया और इसके न्यूक्लियस को रिपेल कर दिया, जिससे क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ एनायन हो जाता है। क्या हो जाता है, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ये क्या था, एनायन था। इसका पोलराइजेशन किसने कराया, कैटायंस के न्यूक्लियस ने कराया, कैटायंस के न्यूक्लियस ने कराया। अब यहां पे देखते रहे, तो यही इसकी डिफिनीशन है। व्हेन कैटायन approaches anion, then it attracts its electron cloud and repel its nucleus, then anion is polarized। और इस प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन। तो दो बातें कि भाई फजान ने ये कहा था कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें सर्टेन कुछ जो है आयनिक कैरेक्टर होता है, और जो आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं उसमें सर्टेन कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। इसको इन्होंने इस तरह डिनोट करा था कि इस तरह इसकी डिफिनीशन दी थी कि जब कैटायन जो है एनायन के न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अप्रोच करता है और इसके न्यूक्लियस को रिपेल करता है, तो एनायन में पोलराइजेशन हो जाता है। ये चीज़ पढ़ लिए। अब देख लेते हैं पोलराइजेशन क्या हो। पोलराइजेशन से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पोलराइजेशन से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था। तो कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसे था ना, HCl, तो इसमें पार्शियल प्लस चार्ज आता था और पार्शियल निगेटिव चार्ज आता था। तो ये हुआ ही क्यों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल निगेटिव चार्ज आया क्यों, क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर है। क्या है, आयनिक कैरेक्टर है। इसी आयनिक कैरेक्टर को डिफाइन किया था
पोलराइजेशन ने, यानी फजांस रूल ने। और इसमें बताया, ये कहा था कि उन्हीं के उससे जो है इसको नाम दिया गया था पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो पोलराइजेशन जो होता है वो चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और रेडियस ऑफ एनायन इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ एनायन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अभी हम सिर्फ पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं ना, पोलराइजेशन हो क्या सकता है, कौन कौन सी इसके पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसके बाद हम पोलराइजेशन से फाइंड आउट क्या कर सकते हैं उस चीज को जानेंगे। तो ये चार्जेस के प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे चार्जेस में फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, मान लेते हैं सोडियम है और एक है कैल्शियम। अब हम ये कहें कि सोडियम में अच्छा पोलराइजेशन होगा कि कैल्शियम में अच्छा पोलराइजेशन होगा, तो कैल्शियम में सब अच्छा पोलराइजेशन होगा, क्योंकि इसमें चार्ज +2 का आएगा। कैल्शियम में कितना आएगा, +2 का चार्ज आएगा, जबकि सोडियम में चार्ज आएगा +1 का। एक तो ये चीज समझ लिए। उसके बाद रेडियस ऑफ एनायन, एनायन बनाता कौन है, नॉन मेटल बनाता है, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, नॉन मेटल बनाता है एनायन। जैसे फॉर एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर है, 5वें 5th ग्रुप आता है, 5th ग्रुप के मेंबर है ये। तो अब इसमें तो चार्जेस तो सेम होंगे, अब यहाँ दो बात आ गई ना, चार्जेस तो सेम होंगे, तो चार्जेस से अब हम नहीं निकाल सकते हैं इसका पोलराइजेशन। अगर हमसे पूछे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक में किसका पोलराइजेशन बेटर होगा, तो हम कैसे बताएंगे, इसके चार्जेस तो सेम है, तो हम उससे तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन रेडियस किसकी ज़्यादा है। तो एक चीज़ और समझ लें कि पीरियड में जाने पर रेडियस घटती है और ग्रुप में आने पर रेडियस बढ़ती है। तो ये आर्सेनिक की रेडियस ज़्यादा है, और चूंकि ये एनायन है, आर्सेनिक एनायन बनाएगा, नाइट्रोजन एनायन बनाएगा ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, एनायन इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ये निगेटिव चार्ज का होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो आर्सेनिक की सबसे बढ़िया पोलराइजेशन होगी, किसकी होगी, आर्सेनिक की पोलराइजेशन सबसे बेस्ट होगी। अब आ जाते हैं, पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन। यानी अगर हम ये बात करें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, तो इसमें किसका पोलराइजेशन बेस्ट होगा, बढ़िया होगा। तो यहां पे अब हम देखेंगे कि चार्जेस तो सब में सेम होंगे, चार्जेस तो सेम होंगे, लिथियम में भी +1 चार्ज होगा, सोडियम में भी +1 चार्ज होगा, पोटेशियम पे भी +1 चार्ज होगा, रुबिडियम पे भी +1 चार्ज होगा, और सीजियम पे +1 चार्ज होगा, फ्रांसियम में भी होगा, क्योंकि ये सेम ग्रुप के मेंबर हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं। तो अब वहां से हम चार्जेस से तो नहीं निकाल सकते, तब हम इसका रेडियस देखेंगे, रेडियस ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमें पता है कि जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी, इसकी होगी। और चूंकि ये क्या है, कैटायन है, ये क्योंकि मेटल है, मेटल हमेशा कैटायन बनाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, तो इसका जो पोलराइजेशन होगा वो क्या होगा, लेस होगा। पोलराइजेशन क्या होगा, लेस होगा, किसकी तुलना में, इन सभी की तुलना में। तो सबसे बढ़िया पोलराइजेशन लिथियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद पोटेशियम का, उसके बाद रुबिडियम का, उसके बाद सीजियम का, उसके बाद फ्रांसियम का, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो एक चीज हम लोग ये समझ लिए। अब आ जाते हैं, अब हम समझेंगे कि पोलराइजेशन से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पोलराइजेशन से हम कोवेलेंट कैरेक्टर, हाइड्रेशन पावर और जो है एसिडिक कैरेक्टर, जैसे पोलराइजेशन है, ये पोलराइजेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के।
कोवेलेंट कैरेक्टर, एसिडिक पावर, एसिडिक पावर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर, एसिडिक पावर और हाइड्रेशन पावर। क्या है? हाइड्रेशन पावर। तो पहले तो हमने ये देख लिया कि पोलराइजेशन किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर पोलराइजेशन ज्यादा या कम होगा तो कौन कौन से वो कैरेक्टर हैं जिन पर इफेक्ट होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका एसिडिक पावर ज्यादा, जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका हाइड्रेशन पावर ज्यादा। अब यहां पे आ जाते हैं एक चीज और, पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन, अब इसी का सारा उल्टा हो जाएगा। पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल पावर, नहीं, आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर, यानी पोलराइजेशन ज्यादा है तो आयोनिक कैरेक्टर कम होगा, आयोनिक कैरेक्टर कम है तो पोलराइजेशन कम होगा। उल्टा सीधा उल्टा हो सकता है इसका, आयोनिक कैरेक्टर। अब यहां पे क्या था? एसिडिक पावर, यहां हो जाएगा बेसिक पावर। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पोलराइजेशन इज इक्वल जो है 1/, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, ये ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर। तो ये चीजें हम जान सकते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी, एक चीज और आता है, थर्मल स्टेबिलिटी, यानी अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। पोलराइजेशन ज्यादा है तो आयोनिक कैरेक्टर कम होगा, पोलराइजेशन ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन भी एक आध दो देख लेंगे, और जैसे हम एक आध ऐसे ही देख लेते हैं, आगे हम लोग अगले लेक्चर में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन देख के तभी। जैसे मान लीजिए बेरिलियम क्लोराइड है, एक मॉलिक्यूल है कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, और ये एक है बेरिलियम क्लोराइड, ये 3 मॉलिक्यूल है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रेशन पावर किसकी होगी। हमसे क्या है? सिंपल क्वेश्चन, इन बेरिलियम क्लोराइड की हाइड्रेशन पावर अच्छी होगी, कैल्शियम क्लोराइड की हाइड्रेशन पावर अच्छी होगी, कि बेरिलियम क्लोराइड की अच्छी पावर होगी। तो इसको हमें सजाने के लिए दे दिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमें पता है कि हाइड्रेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोलराइजेशन के। तो अगर हम पोलराइजेशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम हाइड्रेशन पावर बता सकते हैं। तो पोलराइजेशन फाइंड आउट करते हैं पहले। बस Cl2 तो सेम है, तीनों में Cl2 है, तो इसको तो देखना ही नहीं है। अब आता है बेरिलियम, कैल्शियम और बेरियम। तो हमें ग्रुप नंबर पता है, ये कौन से ग्रुप का है? सेकेंड ग्रुप का है। तो सेकेंड ग्रुप में आ जाते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम और रेडियम, ये होता है। अच्छा, ये सभी क्या बनाएंगे? प्लस बनाएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे ना। ये सब बेरिलियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मैग्नीशियम भी, कैल्शियम भी, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, क्योंकि ये मेटल है। तो एक चीज ये हो गया। तो अब अच्छा, हमने पढ़ा था कि पोलराइजेशन पोलराइजेशन जो होता है वो रेडियस ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस कैटायन का रेडियस कम होगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो रेडियस की बात करें तो सबसे कम रेडियस किसकी होगी? इसकी होगी, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी होगी। अब इसमें मैच करा लेते हैं। बेरिलियम BeCl2 का पोलराइजेशन बेस्ट है, उसके बाद किसका है? बेरिलियम, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड का पोलराइजेशन बेस्ट है, उसके बाद किसका है? बेरियम, हाँ, उसके बाद किसका है? बेरियम।
क्लोराइड। तो ये तो हो गया किसका, पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन का ये जो है इस तरह पोलराइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। और हमें पता है कि पोलराइजेशन किसके, हाइड्रेशन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हाइड्रेशन पावर का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बेरिलियम क्लोराइड का हाइड्रेशन पावर सबसे बेस्ट होगा, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड का हाइड्रेशन पावर होगा, उसके बाद बेरियम क्लोराइड का हाइड्रेशन पावर होगा। एक चीज समझ में आ गई। अच्छा, यहां पे हमसे ये भी, इसी क्वेश्चन को ये भी पूछ सकता था कि बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड में किसका एसिडिक कैरेक्टर बेस्ट होगा। तो हम क्या कहेंगे, बेरिलियम क्लोराइड का एसिडिक कैरेक्टर सबसे बेस्ट होगा, उसके बाद कैल्शियम का, उसके बाद बेरियम क्लोराइड का एसिडिक कैरेक्टर होगा। यहां पे ये भी पूछ सकता था कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा होगा। तो यहां पे देखिए कि पोलराइजेशन से हम कितने सारे कैरेक्टर को फाइंड आउट कर ले रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका क्वेश्चन 100% हम कह रहे हैं कि जो है नीट में आएगा ही आएगा, क्योंकि आता ही है इस उससे, ये पोलराइजेशन के उससे आता है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर आ जाते हैं ना इसी में। तो ये चीज हो गया। इसी तरीके से हमसे ये भी पूछ सकता है, हमसे यहां पर आयोनिक कैरेक्टर पूछ सकता है, बेसिक कैरेक्टर पूछ सकता है, थर्मल स्टेबिलिटी पूछ सकता है। तो हम जिस तरह बेरिलियम, बेरियम और कैल्शियम का हमने पोलराइजेशन निकाला था, तो उसका जो क्रम हो उसका उल्टा हो जाएगा। इसी तरीके से जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा, उसका आयनिक कैरेक्टर बेकार हो जाएगा, जिसका एसिडिक पावर अच्छी, उसकी बेसिक कैरेक्टर बेकार हो जाएगी, जिसकी हाइड्रेशन पावर अच्छी, उसका थर्मल स्टेबिलिटी बेकार हो जाएगी। क्योंकि पोलराइजेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज़ हो गया। तो आज हम लोग फजांस रूल के बारे में पूरा पढ़ लिए और इससे बहुत सारे कैरेक्टर को फाइंड आउट कर लिए। और तो आज की वीडियो इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।